दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 5 का टॉपिक 2 पढ़ेंगे, दैट इज प्रिंटिंग इन जापान। अब जापान में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कब आई, कौन कौन सी बुक्स पब्लिश की गई, उसके बारे में हम इन डिटेल आज के वीडियो में समझेंगे। Printing technology reached Japan from China around the 8th century, introduced by Buddhist missionaries। तो बुद्धिस्ट मिशनरीज जो थे, जो अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे, जो अपने धर्म से रिलेटेड यानी बुद्धा की, गौतम बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं वो लोगों को बताया करते थे, लोगों को एक तरह से राइट पाथ दिखाने का काम करते थे बुद्धिस्ट मिशनरीज। तो ये जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थे, इन्होंने चाइना से प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई जापान में। जो बुद्धिस्ट मिशनरीज 8th सेंचुरी में चाइना से जापान आए थे, उन्होंने ही जापान आकर के प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जापान में इंट्रोड्यूस करी। जापानीज लोगों को प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बताया इन 8th सेंचुरी। किसने? बुद्धिस्ट मिशनरीज ने। Earliest printed material was Buddhist scriptures used to spread religious teachings। और सबसे पहले जापान में जो बुक्स पब्लिश की गई, प्रिंट की गई, वो सबसे पहले बुक्स कौन सी थी? बुद्धिस्ट टीचिंग से रिलेटेड थी, यानी रिलीजियस टीचिंग से रिलेटेड थी। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स थे। सबसे पहले रिलीजियस टेक्स्ट जो थे, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स जो थे, उन्हें प्रिंट किया गया, जिससे कि लोग अपने रिलीजन के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में और ज्यादा समझ सकें, जान सकें। तो सबसे पहले बुक्स जो पब्लिश करवाई गई जापान में वो थी बुद्धिस्ट टीचिंग्स की बुक्स, यानी रिलीजियस बुक्स थी। Growth of print culture in the Edo period, that is from 1603 to 1867। तो एडो पीरियड जापान का एक हिस्टोरिकल टाइम पीरियड है। एडो, जिसे आज हम टोक्यो के नाम से जानते हैं, जो जापान की कैपिटल भी है। तो जब राजा महाराजा जो हुआ करते थे पुराने टाइम पे, जब वो एडो से रूल किया करते थे, यानी टोक्यो में अपनी कैपिटल बना करके, टोक्यो को अपनी कैपिटल बना के वो जब रूल किया करते थे, तो उस टाइम को कहा जाता है एडो पीरियड, जो कब से कब तक चला? 1603 से 1867 तक चला, जब टोक्यो कैपिटल था किंगडम्स का। During the Edo period, Japan experienced urban growth and rising literacy। एडो पीरियड के टाइम पे, यानी इस टाइम पीरियड पे जो जापान है, उसमें काफी ज्यादा अर्बन सेंटर्स बनते चले गए, अर्बन ग्रोथ होती गई, यानी जापान अर्बनाइज होता गया, मॉडर्न होता गया, और साथ ही साथ लिटरेसी बढ़ने लगी, यानी कि लोग अब पढ़ लिख रहे थे, वो जो बुक्स पब्लिश की जा रही हैं उनका यूज कर रहे थे लिटरेसी गेन करने के लिए, एजुकेशन यानी नॉलेज गेन करने के लिए। तो जापान में अर्बन सेंटर्स की ग्रोथ हमें देखने को मिली, और साथ ही साथ लिटरेसी रेट भी बढ़ रहा था। अब लोग एजुकेशन के टुवर्ड्स ज्यादा खींचे चले जा रहे थे, अट्रैक्ट हो रहे थे, लोगों में एक तरह से क्यूरियोसिटी थी वर्ल्ड को जानने की। Merchants, samurai and townspeople formed a large reading public। अब merchants यानी traders, samurai और townspeople यानी citizens, ये सभी लोग क्या करते थे? सब लोग बुक्स रीड करा करते थे। तो ये रीडर्स थे, यानी ये सभी लोग जिनका यहाँ पे जिक्र किया गया है, ओवरऑल हर एक सेक्शन का जिक्र कर दिया गया है, हर एक सेक्शन का नाम ले दिया गया है। तो एक तरह से पूरी सोसाइटी जो है वहां पे, यानी पब्लिक में, यानी सभी लोगों के बीच में रीडिंग का जो शौक था वो बढ़ता चले जा रहा था, लोगों को पढ़ना पसंद था। और बुक्स के आने के बाद से, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के आने के बाद से, जब से ज्यादा बुक्स पब्लिश होने लगी हैं, तब से लोगों को और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिली हैं नॉलेज गेन करने की। वो डिफरेंट बुक्स पढ़ते हैं, रीडिंग लोगों को पसंद आने लगी इन जापान। टाइप्स ऑफ प्रिंटेड बुक्स। अब प्रिंटेड बुक्स डिफरेंट टाइप्स की हुआ करती थी, डिफरेंट टाइप्स की बुक्स प्रिंट करवाई जाती थी जापान में। लिटरेरी बुक्स पब्लिश करवाई जाती थी, जैसे पोइट्री, नॉवेल्स, फिक्शंस, अलग अलग स्टोरीज, ये सब पब्लिश करवाई जाती थी। तो लिटरेरी वर्क्स हमें देखने को मिल रहे थे, साथ ही साथ पिक्चर बुक्स भी पब्लिश करवाई जा रही थी, पिक्चर बुक्स भी दी जा रही थी बच्चों के लिए, स्पेशली जो पिक्चर्स हैं वो उस पे बना करके प्रिंट करके दी जा रही थी ऐसी बुक्स। और इलस्ट्रेटेड बुक्स भी थी, इलस्ट्रेटेड नॉवेल्स भी थी, यानी ऐसे बुक्स जिसमें हमें पिक्चर्स के थ्रू सब कुछ समझाया गया हो। तो ऐसे भी बुक्स प्रिंट की गई थी। गाइड्स ऑन फैशन, कुकिंग। अब जो गाइड्स हैं, यानी गाइड्स बुक भी पब्लिश की गई, वो बुक्स भी पब्लिश की गई जो लोगों को गाइड करती हैं, चाहे वो फैशन से रिलेटेड हो, कुकिंग से रिलेटेड हो, गार्डनिंग से रिलेटेड हो। तो लोगों को हर एक फील्ड में गाइड करने के लिए डिफरेंट बुक्स बनाई गई, डिफरेंट गाइड्स बनाई गई, और ट्रैवल गाइड्स भी थी, मैप्स भी थे, ये सब भी प्रिंट करवाए गए इस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू।
दिस वैरायटी शोज दैट प्रिंटिंग वाज नॉट लिमिटेड टू रिलीजन। और हमारे पास इतनी डिफरेंट टाइप्स की बुक्स हैं, डिफरेंट टाइप्स की बुक्स प्रिंट की जा रही हैं, तो इससे हमें साफ पता चलता है कि जैसे जैसे जापान की ग्रोथ होती गई, समय के साथ जापान ने अपने जो बुक्स हैं उसके बेस को और ज्यादा एक्सपैंड किया, डिफरेंट काइंड्स की बुक्स बनानी शुरू करी। अब जापान में सिर्फ रिलीजियस बुक्स देखने को नहीं मिल रही हैं, बल्कि हमारे जो एवरीडे एक्टिविटीज हैं उससे रिलेटेड भी बुक्स हमें देखने को मिल रही हैं, और जो हमारी लाइफ में है ही नहीं यानी इमेजिनेशन, उससे भी रिलेटेड बुक्स हमें देखने को मिल रही हैं, यानी फिक्शन से रिलेटेड बुक्स भी हमें देखने को मिल रही हैं, फिक्शनरी स्टोरीज देखने को मिल रही हैं। तो अब जापान में काफी डिफरेंट काइंड्स की जो बुक्स हैं वो पब्लिश करवाई जा रही हैं, प्रिंट करवाई जा रही हैं। पॉपुलैरिटी ऑफ फिक्शन एंड आर्ट। अब लोगों में फिक्शन और आर्ट से रिलेटेड पॉपुलैरिटी कैसे बढ़ती चली है, लोगों के बीच में फिक्शन और आर्ट ये कैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते चले गए, लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, तो इस वजह से ये सभी आर्ट से रिलेटेड या फिक्शन से रिलेटेड जो बुक्स हैं वो लोगों को एंटरटेन करने लगी और लोग इनके टुवर्ड ज्यादा अट्रैक्ट होते गए। Fictional stories and artistic books became very popular among urban readers. जो अर्बन एरियाज में जितने भी रीडर्स थे, जितने भी लोग पढ़ा करते थे बुक्स, तो उन लोगों के बीच में ये फिक्शनरी बुक्स और आर्टिस्टिक बुक्स यानी फिक्शन से रिलेटेड, हमारे इमेजिनेशन से रिलेटेड इमेजिनरी स्टोरीज की बुक्स, ये सब लोगों के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगी। जैसे इंडिया में भी देखा जाए तो पंचतंत्र की कहानियां हो गई, चंपक हो गई, ये सब बहुत ज्यादा फेमस है इंडिया में इमेजिनरी स्टोरीज के तौर पे। इसमें काफी सारी हमें इन बुक्स में इमेजिनरी स्टोरीज देखने को मिल जाती हैं। वैसे ही जापान में भी काफी सारी फिक्शनरी बुक्स ऐसी थी जो फेमस होती चली गई। उनमें से कुछ फेमस बुक्स कौन सी थी? एक थी टंका पोएट्री और एक थी काबुकी प्ले स्क्रिप्ट्स। ये दो टाइप की बुक्स जो हैं वो बहुत ज्यादा फेमस होती चली गई जापान में 17वीं सेंचुरी के बाद से, क्योंकि 17वीं सेंचुरी के बाद से ही जापान में हमें डिफरेंट काइंड्स की बुक्स देखने को मिली। जापान में ये जो टेक्नोलॉजी थी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, वो बुद्धिस्ट मिशनरीज लेके आए थे 8th सेंचुरी में चाइना से, और उसके बाद जापान में टाइम के साथ साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स प्रिंट होनी स्टार्ट हुई, लिटरेरी वर्क्स भी पब्लिश किए गए, यानी पोएट्रीज, नॉवेल्स, ये सब पब्लिश की गई, गाइड्स पब्लिश करी गई, ट्रैवल गाइड्स वगैरह भी पब्लिश की गई, मैप्स प्रिंट करवाए गए, और साथ ही साथ प्रिंटेड बुक्स बनाई गई, इलस्ट्रेटेड बुक्स बनाई गई। तो इस टाइप से जापान में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स पब्लिश करने में। किस टाइप की बुक्स पब्लिश की जाती थी, जापान में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कब आई, कैसे आई, उसके बारे में हमने आज के वीडियो में पढ़ा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।